खाली भोजन नहीं होता है बच्चा, तू जा तो रहे। नमस्कार साथियों, ये है गंगा का घाट और यहाँ पे जो भिखारी लोग हैं वो देखिए, ये अपना ये रोटी रोजी का जुगाड़ करते हैं यहीं से। साथियों, ये जो आस्था का केंद्र है ये बड़ा खतरनाक है। गंगा आरती में आए सभी गंगा भक्तों का गंगा सभा ब्रज घाट हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो साथियों, कमाई का सबसे बड़ा रास्ता एक आस्था से शुरू होता है और आस्था के द्वारा ही इंसान गुलाम होता है। ये देखिए, मैं यहाँ की हर अपडेट आपको लेने की कोशिश करेंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ कमाई का जरिया, यहाँ जो भी पाखंड है उसको देखिए साथियों। ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से अंधविश्वास और पाखंडवाद के अंदर एक पढ़े लिखे इंसान भी फंसे हुए हैं साथियों। वो क्या बात है, निःशुल्क चेंजिंग रूम गंगा सभा ब्रज घाट। लेकिन निःशुल्क के नाम पे यहाँ पे पता नहीं कितनी कमाई होती होगी। साथियों, अपने अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़कर अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने बच्चों को ये जो आपकी कमाई का पैसा है इसको लगाइए। ये देखिए क्या बात है, कमाई का सबसे बड़ा कार्यालय आपके सामने है। जय श्री गंगे कार्यालय जय श्री गंगे गंगा सभा रजिस्टर आरती समूह आरती स्थल ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश। आरती शुभारंभ करता ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद। क्या बात है, देखिए साथी बड़े शर्म की बात है, इस देश के अंदर साइंस को नहीं मानते लोग, पाखंडवाद को मानते हैं। वाह जी वाह, वाह क्या बात है। ये एक नाम मात्र नदी है जो पहाड़ों से होते हुए आती है। ये यहाँ पे आरती सभा घाट ब्रज घाट, और ये दान पात्र है, ये देखिए दान पात्र क्या बात है, कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है इधर। लेकिन किन लोगों का? सिर्फ जनेऊधारी और तिलकधारी। ये है वो नदी जिसकी लोग कल्पना इतनी शक्ति से करते हैं कि वहाँ पे ये होता है वो होता है, लेकिन ये एक नदी है, एक पानी है जो बहता है और बहता ही चला जाता है। इसके अंदर कोई शक्ति नहीं साथियों। यदि शक्ति होती तो ये देश गुलाम नहीं होता कभी भी। पानी पानी होता, चाहे वो कहीं का भी हो। हाँ, हिमालय पर्वत से जो पानी निकलता है वो इस रास्ते से आता है और शुद्ध होता है, जड़ी बूटियों से निकल कर आता है जो पानी। ये है गढ़ गंगा नदी। इस नदी की संपूर्ण जो जानकारी है वो वर्षों से पता नहीं लोगों ने क्या क्या उसका प्रचार और प्रसार किया हुआ है। लेकिन साथियों, आज हम स्वयं यहाँ पे आए और यहाँ की जानकारी ली तो ये क्या चीज़ है, ये देखिए कि ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है। मैं आज चैलेंज करता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति इस नदी को यदि कह दे कि इसके अंदर शक्ति है तो वही उस शक्ति को आज हम देखने के लिए यहाँ पे गढ़ गंगा मुक्तेश्वर घाट में आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भारत देश के अंदर
सिर्फ एक पाखंडवाद है, जो कुछ लोगों का एक बिजनेस है। इस बिजनेस के सहारे वो लोग अरबों खरबों और देश के अंदर अपना जो शासन व्यवस्था है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन लोगों की शासन व्यवस्था है साथियों। लेकिन आज भी देश का जो मूल निवासी समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज है, वो आज भी इस पाखंडवाद और खंड से निकल नहीं रहा। तो साथियों, ऐसा इस नदी के अंदर कुछ नहीं है। कृष्ण बलियाली आज चैलेंज करता है, यदि गंगा नदी के अंदर जो कोई शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तो वही मेरे सामने आए, मैं उससे बात करूँगा और मुलाकात करेंगे। लेकिन साइंस को हम मानने वाले लोग हैं, हम भारतवर्ष के वो वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं साथियों। लेकिन यहाँ आज भी पढ़ा लिखा जो समाज है वो पाखंडवाद के अंदर इतना घिरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं है। भारत देश आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश है, आज चिड़िया तो बहुत दूर की बात है, एक तिल के समान भी नहीं है यदि पावर शक्ति के आधार पर देखा जाए तो साथियों। ये वो नदी है, ये जल है साथियों, वो वही जल है जो गंगा नदी के नाम से कहते हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो शक्ति है। तो क्या शक्ति है? ये पानी है साथियों, और यही वही पानी है जो हिमालय पर्वत से होते हुए पहाड़ों से और पेड़ पौधों से संपर्क में आकर शुद्ध होता है। ऐसा और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो भारत देश के जो लोग हैं वो इस शक्ति से पूरे संसार पे राज करते साथियों। लेकिन ये वही पानी है। इस पानी से आज मेरी मुलाकात हो गई, इस पानी से मैं बात कर रहा हूँ कि यदि तेरे अंदर कोई पावर है, यदि नदी जो गंगा है, इसका नाम ही गंगा है, यदि तेरे अंदर कोई ताकत है, आज कृष्ण बलियाली तेरे को चैलेंज करता है और आ बात कर मुझसे, क्योंकि नदी का कोई रूप नहीं होता। ये बरसात के मौसम में सबसे अधिक ज़्यादा पानी बहेगा पहाड़ों से, तो ज़्यादा पानी आएगा और ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। क्या कभी श्रीलंका की तरफ से पानी आता हुआ जम्मू कश्मीर में गया है? नहीं गया साथियों। ये देखिए, ये इसको पता नहीं ये शुद्ध है या अशुद्ध है, लेकिन ये इसके अंदर जानवर, पशु पक्षी सभी तो आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी ज़िंदगी के जो कमाई का जो इतना कठिन परिश्रम का पैसा है, उस पैसे को आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा पर लगाए, उनको अच्छा खाना खिलाए, उनकी शिक्षा का स्तर को सुधारे। लेकिन आज हालात बद से बदतर हो चुकी है। मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं साइंस को मानने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए आज इस सच्चाई को जानने के लिए मैं इतनी दूर से, हरियाणा से यहाँ पे आया और यहाँ की वास्तविक जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को करने के लिए यहाँ की जानकारी ली। तो ऐसा क्या है, क्या है ये चीज़? देखिए, इस चीज़ से किसको फ़ायदा होगा? क्या किसी गरीब आदमी को यदि 2 रुपए किसी दवाई के लिए चाहिए तो उसको मिलेंगे नहीं, लेकिन आस्था के नाम पर आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दिमाग नहीं है। यदि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आस्था और अंधविश्वास और पाखंडवाद के नाम पर इस देश के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें चलती हैं। इस देश के अंदर जो गुरु बनते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो भारत की सत्ता और राजनीति संस्था को बदल के रख देते हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है, इस पाखंडवाद, अखंडवाद को छोड़ के अपने समाज, अपने परिवार, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इसे नकले। एक इंसान घर में मर जाता है और हम लोग इतनी दूर से 10,000 20,000 रुपये खर्चा करके इस नदी के अंदर उन हड्डों को, अस्थियों को बहाने के लिए आते हैं। क्या फिर क्या हो जाता है? मेरी आज ये पीड़ा, मेरे भारत देश के सभी नौजवान जो
पढ़े लिखे हैं, उनसे निवेदन है कि इस चीज़ पर तर्क करे, वितर्क करे, बहस करे और शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दे। क्या वो लोग यदि घर में इंसान मर जाए और इस नदी के अंदर उन हड्डियों को डाल दे जो मिट्टी है साथियों, क्योंकि कल मेरी चाची जी परसों एक्सपायर हुई, उनकी हड्डियों को लेकर मेरे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आए। मैंने कहा कि सर आप वहाँ मत जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए मैं उनके साथ आया और मैं उनको ये वास्तविकता से बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से, एक प्राण तक न्यूज़ टीवी के चैनल के माध्यम से, और ख़ासकर मेरे ओबीसी जो समाज है, जो इस देश का 60% है साथियों, आज इस पाखंडवाद से ये नहीं निकला, आने वाले समय में आपकी गुलामी की जंजीरें और अधिक कठोर हो जाएंगी। इस देश का जो ओबीसी है वो रीढ़ की हड्डी है। वो रीढ़ की हड्डी कैसे है? वो इस पाखंडवाद के अंदर, इस मनुवाद के अंदर इतना फंसा हुआ है कि उसको याद ही नहीं आ रहा कि तुझे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना है। वह सुबह शाम घंटी बजाता है, आरती करता है और सुबह फिर काम पे निकल जाता है, अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देता, क्या करना है, इनको क्या पिलाना है, आज की जो एजुकेशन पॉलिसी क्या है, आपके बच्चे क्या करेंगे लाइफ में। तो साथियों, सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, लेकिन आप अपने परिवार के ऊपर ध्यान न रखकर धर्म के नाम पर अपनी मेहनत का जो कष्ट कमाई का पैसा है, दिन में 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी करके लाते हैं और फिर आप सुबह से शाम तक वही दीवा बत्ती जलाते रहते हैं देसी घी का, लेकिन अपने बच्चों को कभी 2 टाइम का दूध नहीं पिलाते। क्या उज्जवल भविष्य बनेगा साथियों आपका? वाह जी वाह। लेकिन साथियों, ये जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता से निकलिए, क्योंकि ये एक माध्यम होता है किसी भी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। विचारधारा ही देश पर राज करती है, इस संसार पर राज करती है। जिस प्रकार से सम्राट अशोक हुए, उन्होंने बौद्ध धम्म जो सत्य का मार्ग है, उस सत्य के मार्ग को जानकर भारत देश के जो भी साथ लगने वाले राज्य हैं उन पर राज किया। लेकिन एक बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर, जब ये यूरेशियन लोग आए हज़ारों साल पहले और इन्होंने यहाँ पे पाखंडवाद फैला दिया, आज भारत देश के नस नस के अंदर ये जो बीमारी है, ये बीमारी बसी हुई है। ये बीमारी अभी इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है साथियों। ये वही नहीं, ये नदी वही है और ये जल भी हमारे खेतों में भी जाता है, नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। लेकिन आप उसमें के अंदर भी तो अपने ये अस्थियाँ डाल सकते हैं, लेकिन जल के अंदर अस्थियाँ डालेंगे तो वो पानी अशुद्ध होता है, पीने के लायक नहीं होता। तो हम स्वयं इस आस्था के नाम पर इस नदी को गंदा करते हैं और फिर गंदा होने के बाद इस देश की सरकार हज़ारों अरबों खरबों रुपए सफाई के नाम पर भारत सरकार लगा देती है, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो यही आस्था, इस आस्था को जब तक आप पहचानो नहीं, जानोगे नहीं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही गुलामों की ज़िंदगी जियोगे और ये ऐसे ही मर जाओगे। जैसे एक जानवर जिंदा तो होता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती संसार के अंदर कैसे क्या होता है। लेकिन इंसान ही ऐसा है जो देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर अपनी हर प्रकार की जो सुख सुविधाएँ हैं उनके अनुसार जीता है, रिश्ते नाते बनाता है, भाईचारा एकता को बनाए रखने के लिए इंसान काम करता है। तो साथियों, ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे आने का जो इतनी दूर से जो लोग आते हैं और यहाँ पे उनको कुछ मिले, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश कैंपा योजना वित्त पोषित गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम, इसका मतलब है
डॉल्फिन एक मछली का नाम है साथियों, लेकिन मछली का डॉल्फिन इस नदी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन जो मछली है वो सिर्फ सागर में रहती है। ये इससे तो कोई मतलब बनता नहीं। ये पत्थर की बनाई हुई छोटी सी आकृति है आप लोगों के मनोरंजन के लिए। और ये घंटा बनाया हुआ है यहाँ पे जो आपको समय समय पर टाइम बताता है। ये साइंस का कमाल है, ये किसी दिव्य शक्ति का कमाल नहीं है साथियों। ऐसी कोई शक्ति होती तो ऐसा कोई घंटी या घंटा बना के दिखाई दो, लेकिन आपकी जो मंद बुद्धि है उस पे कंट्रोल करिए साथियों और साइंस को मानिए। मेरा किसी धर्म जाति संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। मैं तो इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है देश के अंदर, क्या हम हमारे गरीब लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए मर जाते हैं, क्या उनको ये देवी देवता कुछ देते नहीं क्या? अरे जानवर, ये देखिए यहाँ पे जानवर कितने बंदर बड़े मस्ती से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अरे 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 क्या बात है। लेकिन साथियों मेरा कहने का मतलब है वही है, आप कहीं भी घूम आए, लेकिन यदि आपने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो आपने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। ये देखिए, ये जो बंदरिया है इसका ये बच्चा है साथ में, ये अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है। और आप लोग, आपके घर के अंदर कोई मर गया, उसकी अस्थियाँ यहाँ पे 10,000 रुपये खर्चा लगा के इस पानी के अंदर जो गंगा नदी है इसमें डालने के लिए खर्चा करेंगे। अपने बच्चों को 2 टाइम का अच्छा खाना नहीं खिला सकते, वो भी कर्जा लेकर। मैं पत्रकारिता नहीं करता साथियों, मैं सामाजिक जागरूक विचार अपने समाज को देने का काम करता हूँ। इसमें मुझे पता है मेरे को क्या मिलता है, मुझे सुकून मिलता है साथियों। ये वही गंगा नदी है। इसकी कल्पनित बातें हमने इतिहास में, जो इतिहास है उसको बदल रखा है इन लोगों ने, जिन लोगों ने इतिहास बनाया। क्योंकि इस देश के अंदर यदि अंग्रेज़ नहीं आते तो हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो जानवरों की तरह ज़िंदगी जीते। और जानवर जो होते हैं वो गुलाम होते हैं। जैसे हम अपने घर के अंदर एक दुधारू पशु पालते हैं, उसको चारा डालते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन समय आने पर हम उसको बेच देते हैं। इसी प्रकार यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि आप इंसान हैं साथियों, मनुष्य इस सृष्टि के ऊपर मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। और मनुष्य एक ऐसी शक्ति है जो इस प्रकृति के बाद सबसे बड़ी शक्ति है साथियों। मनुष्य अपने आप के अंदर अपनी पहचान को पहचाने तो बहुत कुछ इस समाज को दे सकता है। ये वही गंगा नदी है जिसके बारे में हजारों काल्पनिक बातें मन घड़त देश के अंदर पाखंडवाद को फैलाती है। आज हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के आधार पर ये देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब बरसात होएगी तो पहाड़ों से पानी नीचे आएगा और कहाँ जाएगा। और शुद्ध और अशुद्ध इंसान भी, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, क्योंकि खाना खाएगा उसके अंदर, शरीर के अंदर मल होगा, मूत्र होगा। क्या वो मल और मूत्र विसर्जन हो जाता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि 6-7 दिन के अंदर साइंस के आधार पर तो उसके अंदर रहता है जल और मल। लेकिन आज भी समाज के लोग, और सबसे ज़्यादा तो मुझे उन लोगों से दुख है जो भारतीय संविधान को मानते हैं लेकिन इस आस्था को साथ रखते हैं। नौकरी लग जाते हैं, दिखावा करते हैं, जागरण भंडारे करते हैं, किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते वे लोग। अब मैं क्या यार, क्या क्या दिखाएं, यहाँ कुछ नहीं है दिखाने के लायक। कुछ और भी तो दिखाओगे, क्योंकि कभी यहाँ पे
सर रखने के लिए, सर ढकने के लिए 50 साल पहले, 60 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन बिजनेस व्यापार जिस प्रकार से बढ़ता है तो सब कुछ हो जाता है। इस देश के अंदर ये बिज़नेस सबसे अधिक चलता है साथियों। यदि आपको कोई बिज़नेस करना हो तो आपको लाखों रुपए कर्जा लेकर कोई कंपनी या फैक्ट्री लगानी पड़ती है, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल मुझे ये नॉलेज हुई, यदि आपको पैसे कमाने हैं तो आप एक पत्थर को रख दीजिए कहीं और उस पर तिलक लगाइए और पाखंडवाद को बढ़ाएं। लेकिन साथियों, मेरा ये जागरूक होने का प्रतीक इसलिए है कि वो आप प्रैक्टिकल उसका अनुभव ले सकते हैं। ज़्यादा दिन टकले वाला नहीं है ये। आज संसार के जो लोग हैं वो साइंस को मानने वाले हैं, जापान है, अमेरिका है, लेकिन साथियों भारत देश के अंदर आज भी वही आस्था, जातिवाद, धर्मवाद बड़ा हावी है। यहाँ पे जात के नाम पर इंसान को काट दिया जाता है, धर्म के नाम पर यहाँ पे कत्लेआम होते हैं, लेकिन कोई देवी देवता बचाने के लिए नहीं आता कि उसी जाति या उसी धर्म का कोई देवता उसको बचाने के लिए आ जाए। और जो जिस उत्तर प्रदेश के अंदर अब हम हैं वहाँ सबसे अधिक बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ। कोई देवी महिला क्यों नहीं आती उसको बचाने के लिए? क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसकी हम कल्पना करते हैं। ऐसी विषयों पर जब हम बात करते हैं तो मन के अंदर हजारों प्रश्न उठते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं मिलता। ये वही भारत देश है, कहीं यहाँ पे सम्राट अशोक का साम्राज्य हुआ करता था साथियों, लेकिन घटिया सोच रखने वाले लोगों ने इस देश की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे जनेऊधारियों का कब्जा हो गया, तिलकधारी इस देश के सबसे बड़ी जो शक्ति है वो ओबीसी है। ओबीसी इस देश के अंदर 60% है और 60% आज उनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो नौकरियां हैं, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। ये जनता जब जागेगी तो समय बहुत बीत चुका होगा। आप लोगों के बच्चों का अंधकार में पहुंचाने वाले आप स्वयं हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा खाना खिलाए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। लेकिन ये देश की सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि देश की सरकारें जो हैं वो अपना बिजनेस करती है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे अन्य कोई गवर्नमेंट हो, क्योंकि उस लोगों वो जो विचार हैं वो वैचारिक लोग नहीं हैं। यदि मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा तो मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। यहाँ मनोरंजन का साधन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। ये पर्यटन केंद्र हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यदि इस नदी के अंदर आपने छोटी सी भी यदि भूल की तो आपको बहुत अधिक हानि भी हो सकती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि पानी की शक्ति है जो अथाह है।